ताहिर इमदाद ऑर्गन माफिया का हेड है। मैं उसके लिए काम करता हूं। देखो, साथ तो जाना ही है तुम्हें, तो बेहतर है अपनी खुशी से चलो फिर तुम। आफरीन है उमर, आफरीन है तुम पर। इसके बयान के बाद अब ताहिर बचकर कहां जाएगा? अब तो सब कुछ सामने आ चुका है। वेरी नाइस। अरे तुम ठीक तो हो डॉक्टर? क्या हुआ है तुम्हें? पैलन किसी डॉक्टर को अरेंज करो फौरन। जल्दी से डॉक्टर को भेजो यहाँ पर। क्या हुआ बोलो? ये तो मर गया। सर नब्ज रुक गई है। परेशान कर दिया तुमने मुझे। क्या हुआ नीलोफर को? नीलोफर को कुछ नहीं हुआ है, कुछ जरूरी बात बतानी है। मतीन यानी वो फाती, उसका सरनेम भी दमदार है। नीलोफर ने खुद बताया था मुझे। क्या कहा तुमने? यकीन है तुम्हें? बाबा और ताहिर अंकल का एक और पार्टनर भी हुआ करता था, यालचन अंकल। मैंने फौरन कॉल की उन्हें। उन्होंने बताया कि ताहिर अंकल का एक भाई है जिसका बेटा अदाना में रहता है। बल्कि इत्तफाकन वो उससे एक बार मिले भी हैं। उनको यकीन से तो नहीं, मगर ऐसा लगता है कि उस लड़के का नाम फाती हो सकता है। इस लिहाज से तो एज भी सेम होगी। मतलब कि मतीन यानी फाती तैयार दमदार का भतीजा है? यार हमें मुखबिर बना दिया, हमें कातिल बना दिया। बैठे बैठे हम क्या बन गए? हमें पता है हम क्या हैं। किसी के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। खुद को परेशान क्यों कर रही हो? सिनेमा चलें क्या? हम थोड़ा रिलैक्स हो जाओगी। मुझे नहीं जाना। तो फिर चाय पीने चलते हैं। मुझे नहीं पीनी। पिकनिक पे चलें क्या? मैं मना कर रही हूँ नादिर। ऐसा क्यों कर रही हो पहले? क्योंकि मैं तुम्हारी इन हरकतों से तंग आ गई हूँ। ये क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या तुम? अब तुम्हें मुझे जवाब देना पड़ेगा। क्या है जो तुम नहीं चाहती हो? मैं या मेरे साथ वक्त गुजारना? अदीली क्या हरकत है? किसी ने देख लिया तो क्या कहेगा? मुझे परवाह नहीं है। मोहब्बत के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। तुम मेरे सवाल का जवाब दो। तुम मुझे अभी बताओ कि हमारे बीच कोई रिश्ता है, या फिर लिफ्ट का दरवाजा खुलते ही हम दोनों अपनी जिंदगी अजनबियों की तरह जारी रखेंगे? बताओ मुझे जवाब चाहिए। मुझे जिस चीज का डर था वही हो रहा है। नीलोफर का पीछा नहीं छोड़ेगा वो शख्स। दोबारा अगवा करने की धमकी दी है उसने। जब तक इसको पकड़ नहीं लेते हम चैन से नहीं रह सकते। मैं, नीलोफर और आसले हमेशा खौफ में रहेंगे। एक्चुअली एक रास्ता तो है, लेकिन नीलोफर मान लेगी ये नहीं मालूम। इस दुनिया में तुम्हारे सिवा अब कोई नहीं है मेरा। मेरा भी तुम्हारे अलावा नहीं है कोई। मैं नहीं जानती मैं तुम्हें जो बताने वाली हूं उस पर कैसे रिएक्ट करोगी। फाती को पकड़ने के लिए तुम्हारी हेल्प चाहिए हमें। ये तुम्हारी हिफाजत और ताहिर दमदार के मुजरिम होने को प्रूव करने के लिए जरूरी है।
अदरवाइज तुम, मैं, आसले, हम सबकी जानें खतरे में रहेंगी। क्या तुम हेल्प करोगी हमारी? नीलोफर, अगर तुम चाहो तो ये मामला हल कर सकती हो। कॉल करो मतीन को, उससे कहो कि तुमने उसे माफ कर दिया और उसके साथ जाना चाहती हो। इस तरह उसे पकड़ लूंगा मैं। क्या कहती हो? क्या मदद करोगी हमारी? बेल जा रही है क्या? ये नहीं कर पाऊंगी। नीलोफर, समझने की कोशिश करो, ये सब मुझसे नहीं होगा। नीलोफर देखो, रिलैक्स हो जाओ। तुम्हारी बहन और मैं, हम दोनों तुम्हारे पास हैं और हम नहीं चाहते कि तुम्हें किसी किस्म का दुख पहुंचे। कॉल आ रही, उसी की। चलो नीलोफर, फोन उठाओ नीलोफर। तुम्हें ये अपने लिए करना होगा, क्योंकि जब तक ये आदमी बाहर आजाद है तुम कभी महफूज नहीं हो सकती। ये पीछा नहीं छोड़ेगा, जानती हो, नुकसान पहुंचा सकता है। ओह गॉड। तुम्हारी बहन ठीक कह रही है और देखो, ये फैसला तुम्हें करना है। अगर चाहो तो मना कर सकती हो, तुम हमारे लिए ज्यादा कीमती हो। मैं तो वैसे भी उस तक पहुंचने का कोई और तरीका निकाल ही लूंगा। हेलो। फैसला बदल लिया है मैंने, मैं मिलना चाहती हूँ तुमसे। अच्छा, क्या रीजन मिल गया जो फैसला बदल लिया? रीजन क्या अहम है, बस मैंने तुम्हें सिलेक्ट किया है। नहीं, अहम है, सुनना चाहता हूँ, तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ मैं। क्या तो लड़ाई हो गई है? वो मेरी एलिफ से लड़ाई हो गई है और रीजन तो तुम जानते हो। फाती, बताओ, अगर तुम खुश नहीं हो तो मैं इस मामले को फौरन खत्म कर दूंगी। अरे नाराज क्यों हो जाती हो फौरन? तुम क्यों खुश नहीं होगा? मैं खुशी की बात है ये, मैं बहुत खुश हूँ। तो इस वक्त मैं आल्तन कोई में हूँ, अगर तुम फ्री हो तो मिलते हैं। नीलोफर, मिलने को रहने दो अभी। वैसे भी कल सुबह हमें निकलना है यहाँ से। अगर आज शाम तुम गायब हो गई तो तुम्हारी बहन और वो उमर पीछा करेंगे तुम्हारा। ऐसा करो, कल सुबह सवेरे बैबेक के साहिल आ जाना। पासपोर्ट लाना मत भूलना, समझी? ठीक है। अपना ख्याल रखना मेरी जान। देखो, कल सुबह हम लोग अपनी एक नई जिंदगी शुरू करेंगे।
जितने वादे तुमसे किए थे सब पूरे करूंगा मैं। नीलोफर, आई लव यू। आई लव यू टू। सी यू। क्या हुआ? उसने कल सुबह मिलने का कहा है। तुमने बिल्कुल सही किया है, फिक्र मत करना। आई होप ऐसा ही हो। ऐसा ही होगा। बस तुम अपने भाई के साथ रहना, एक लम्हे के लिए भी उससे अलग मत होना। उमर हमें मतीन के पास ले जाएगा और हम मतीन को उमर से पहले पकड़ लेंगे, समझ गए तुम? हाँ? मैं चाहूं तुझे बेइंतहा। चाहूं तुझे बेइंतहा। मैं इंतजार कर रहा हूं, जवाब दो। मुझे सांस नहीं आ रहा। जल्दी बटन प्रेस करो प्लीज। दम घुट रहा है, दम घुट रहा है तुम्हारा। जवाब तक डिजर्व नहीं करता मैं, तो ठीक है। लिफ्ट का दरवाजा खुलते ही तुम्हारी जिंदगी से निकल जाऊंगा, यही चाहती हो तुम? बोलो पहले। क्या ये सब इतना सिंपल है? हाँ, ये बस इतना ही सिंपल है। या तो आप किसी इंसान को चाहते हो या नहीं चाहते हो, इसके अलावा और कुछ नहीं। सोच लो, क्योंकि अब मुझसे दोस्ती का खेल नहीं खेला जाता। अदील, तुमने इस एलिवेटर की सारी ऑक्सीजन कंज्यूम कर ली है। फिर तुम ही बताओ ना, क्या करूं मैं? हर दिन तुमने मेरा दिल तोड़ा है। थोड़ी देर और रुक जाओगी तो मर नहीं जाओगी तुम। बस तुम्हारा जवाब चाहिए मुझे। मेरी तबीयत खराब हो रही है, बहुत तबीयत खराब हो रही है। पेलन, अदील। पेलन, सुनो, तुम ठीक तो हो ना? हाँ पेलन, पेलन, बात करो मुझसे। इधर देखो। तुम पागल तो नहीं हो? यहाँ क्या काम है तुम्हारा? तो क्या अब मैं अपने दोस्त से भी मिलने नहीं आ सकता? हाँ हुसैन, बताओ मुझे। तुम्हें पता है कि उमर किस तरह तुम्हारे पीछे लगा हुआ है? किसी ने हमें देख लिया तो सब खत्म हो जाएगा। जब तक हमारी ये पार्टनरशिप इसी तरह चलती रहेगी हुसैन, उमर को कुछ पता नहीं चलेगा। फिक्र नहीं करो तुम। ये बताओ, वो मसला कैसे हल किया? किराए की मौत की वजह से तुम पर किसी को शक तो नहीं हुआ? कैसे होगा? मैं अपना काम हमेशा सही करता हूं ताहिर। यार हुसैन, तुम तो एक बेरहम कातिल बन चुके हो और तुम्हें पता भी नहीं चला। अच्छा है, अच्छा है, बहुत अच्छे है। इसी तरह आगे बढ़ो। वो समी अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। उसने पूछगछ के लिए तमाम वर्कर्स को रोका हुआ है। खाली गिलास को लेबोरेटरी भेज दिया गया है, उसकी रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है। अब उन्हें समझ आ जाएगा कि गिराए अपनी मौत नहीं मरा, उसे मारा गया है। गिलास गायब करने का मौका नहीं मिला मुझे। कोई बात नहीं हुसैन, क्या पता किसने मारा होगा बेचारे को। अच्छा, तो नदीम का क्या हुआ? उसकी बेटी कहाँ है? वो हॉस्पिटल में है, अपनी माँ के साथ, और गेट पर पूरी सिक्योरिटी टीम खड़ी है। नदीम से इन्वेस्टिगेशन हो रही है। उसने सब कुछ बता दिया, लेकिन वो मतीन के अलावा किसी को नहीं जानता, इसलिए हम बच गए। मतीन, मतीन, उसको ढूंढना हम पर फर्ज है, लेकिन वो बहुत अक्लमंद है। जब तक खुद सामने नहीं आएगा हम उसे ढूंढ नहीं पाएंगे। मुझे अपने आदमियों से कोई उम्मीद नहीं। मैंने मतीन की माँ की तस्वीर और आईडी कार्ड नंबर दिया था, लेकिन वो उसे ढूंढ नहीं पाए। वो लोग मतीन तक नहीं पहुंच सकते।
लेकिन हमारे बीच एक शख्स ऐसा है जो सोच लेता है वो करके रहता है। उमर, वो बहुत अक्लमंद आदमी है और बहादुर भी। वो उसे हर हाल में ढूंढ के रहेगा। मुझे यकीन है जो काम मेरे आदमी नहीं कर सके वो काम उमर करके दिखाएगा। तुम अपने भाई के साथ रहना, एक लम्हे के लिए भी उससे अलग मत होना। उमर हमें मतीन के पास ले जाएगा और हम मतीन को उमर से पहले पकड़ लेंगे। समझ गए तुम? हाँ? फोन अपने पास ही रखना, वो दोबारा कॉल करेगा तुम्हें, उसे शक नहीं होना चाहिए। ठीक तो हो? ठीक नहीं हूं मैं। सब ठीक हो जाएगा। ये नॉर्मल है, खुद पर गुस्सा मत हो। इंसान अक्सर अपने दिल पर काबू नहीं रख पाता और किसी से भी मोहब्बत हो जाती है। मैंने फाती पे बहुत यकीन किया था। ये सारी बुराइयां पहले क्यों नहीं नजर आई उसकी वजह? क्योंकि तुम्हें मोहब्बत हुई थी, सच्ची मोहब्बत। मुझे वाकई बहुत तकलीफ हो रही है अलिफ। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे कंधों पर बहुत बोझ है और मैं इसे संभाल नहीं पाऊंगी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हेलो जी भाई। ये वक्त भी गुजर जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। किसी मुसीबत में फंसे बगैर बल्गारिया पहुंचना है हमें। इस बार मेरी बीवी भी मेरे साथ हो। छोटी सी गलती भी नहीं चाहिए मुझे, समझे? फिक्र नहीं करे भाई, हर चीज सेट है। हम आपको और नीलोफर मैडम को एक ही ट्रक में लेकर जाएंगे। मैं चाहूं तुझे बेइंतहा, तुझे बेइंतहा। अब कैसा फील कर रही हो, जरा बताओ। तबीयत थोड़ी बेहतर हुई? ये तुम्हारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल कर देगा। थैंक यू। 2 मिनट में डॉक्टर के पास पहुंच जाएंगे। अब मैं ठीक हूँ अदील। वैसे फील क्या हो रहा है तुम्हें? हाँ, सर में दर्द हो रहा है, शायद माइग्रेन अटैक है। फिक्र की कोई बात नहीं है। अरे माइग्रेन हो रहा है तुम्हें? मुझे इसका इलाज पता है, मेरी अम्मी को भी अक्सर माइग्रेन होता था। अदील तुम क्या कर रहे हो? यार मसाज करने लगा था, और क्या। कैसा लग रहा है तुम्हें? तुम चुप हो जाओ तो बेहतर होगा। ठीक है, ठीक है। दर्द तो अचानक से खत्म हो गया, वाकई। ठीक है। आ जाओ, तुम्हें घर ड्रॉप कर दूं, आराम कर लो जाके। घर नहीं, हमें ऑफिस जाना है, काम भी करना है। चलो आ जाओ। अरे वाह, तुम तो मुझसे कुछ घंटे भी दूर रहने को तैयार नहीं हो, है ना? अदील। ठीक है, ठीक है। अब कहीं दोबारा से बेहोश मत हो जाना, ओके? हद है यार। देखना, अब मैं बड़ी मछली पकड़ूंगा। इंशाअल्लाह। हमें अपना काम इंशाअल्लाह पे नहीं छोड़ना रासिम। जी बिल्कुल भाई। ताहिर और पुलिस हमारे पीछे। किसी मुसीबत में फंसे बगैर बल्गारिया पहुंचना है हमें। इस बार मेरी बीवी भी मेरे साथ हो। छोटी सी गलती भी नहीं चाहिए मुझे, समझे? फिक्र नहीं करे भाई, हर चीज सेट है। हम आपको और नीलोफर मैडम को एक ही ट्रक में लेकर जाएंगे, कोई मसला नहीं होगा। आप बेफिक्र होकर हमारे साथ उस ट्रक में चलिएगा। बल्गारिया पहुंचने तक मेरी कुल्फी ना जम जाए।
चलो भाई, फंस गई है तो आओ मेरी जान, आओ 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 आओ, जल्दी आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। अपना ख्याल रखना। तुम भी। मतीन की कॉल आए या कोई भी गड़बड़ हो मुझे फौरन बताना। फिक्र नहीं करो। मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगा। ओके, खुदा हाफिज। एलिफ, इस बारे में आसले को कुछ नहीं पता चलना चाहिए। उसकी तकलीफें पहले ही बहुत हैं, ठीक है ना? ठीक है। उसकी प्रेगनेंसी का कोई भी मामला उसके साथ डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है? जैसे ही उससे बात करने लगती हूँ तो उसे पता चलेगा तो क्या होगा? कैसे बताओगी उसे? आई डोंट नो। पहले फाती वाला मसला हल हो जाए, थोड़ा रिलैक्स हो जाए, फिर किसी साइकाइट्रिस्ट की मदद लूंगी मैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं अकेले बता सकती हूँ। सही है। अगर चाहो तो मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगी। क्यों नहीं चाहूंगी? यह बात तो तय है कि हमारे बीच में कोई गद्दार है। मैं चाहूं तुझे बेइंतहा। चाहूं तुझे बेइंतहा। ठीक है, शुक्रिया आपका। भाई, ग्राय बिल्कुल सेहतमंद था, वो अपना रेगुलर चेकअप करवाता था। क्या हाल है? हाँ ठीक हूँ, शुक्रिया। उस डॉक्टर का कुछ पता चला? वो डॉक्टर तो बिल्कुल सेहतमंद था, उसे कोई बीमारी नहीं थी। लेबोरेटरी से उसकी रिपोर्ट आने का इंतजार कर रहे हैं। तुमने क्या किया? मतीन के बारे में कुछ पता चला? कोई निशान मिला उसका? लेबोरेटरी की रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है शायद। मैंने सोचा कि मैं खुद ही ले आता हूँ। कुछ पता चला सर? आपने जहमत क्यों की? पानी में साइट्रिक नामी जहर की मिकदार बहुत ही ज्यादा थी। मुझे पहले ही शक था कि इसका भी मर्डर हुआ है। यह बात तो तय है कि हमारे बीच में कोई गद्दार है। हम इस इंटेरोगेशन में शामिल नहीं थे और ना ही हमें पता था कि उसकी इंटेरोगेशन होने वाली है। मगर पानी तो उसे तुम्हारी ही टीम के मेंबर ने दिया था। क्यों? ठीक है? हद से बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं आप। अदील, क्या कर रहे हो तुम ये? मैंने तो सिर्फ टीवी रूम से जाके उसे पानी लाके दिया था। क्या मतलब? तो क्या फिर इस काम के पीछे मेरे आदमियों का हाथ है? मेरी बात सुनो, इन सबको मैंने एकेडमी से एक एक करके खुद चुन के यहाँ बुलवाया है। वैसे भी हमारे महकमे में बहुत काबिल और मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं। मुझे इन पर पूरा भरोसा है और मैं अपनी टीम की जमानत देता हूँ। क्राइम ब्यूरो का रिकॉर्ड कुछ अच्छा नहीं है।
पिछले हफ्ते उमर ने जो अरेस्ट वारंट लिया, क्या आप में से कोई एक शख्स भी मुझे ये बता सकता है कि उसका क्या हुआ? मुझे नहीं मालूम कि मैं इस ब्यूरो में किस पर भरोसा करूं। असल में मैं यहां ऑफिसर पैलन के लिए आया हूं। उन्हें अपने डिफेंस में बयान देना होगा, मेरे साथ आना होगा। एक मिनट मेरे भाई, तुम्हारी टीम तो साफ सुथरे पाकिज़ा फरिश्ता सिफत लोगों पर मुश्तमिल है, और मेरी टीम के लोग तुम्हें गैंगस्टर लगते हैं। जानते हो पैलन के पास कितने मेडल्स हैं? पैलन डिफेंस नहीं करेगी, और अगर ऐसा ही है तो मुझे एप्लीकेशन लिख कर दो। इस तरह तो इस टीम को ज्यादा शक की निगाह से देखा जाएगा। ठीक है, मैं और ज्यादा टेंशन नहीं चाहती हूँ। प्लीज, जो भी करना होगा मैं उसके लिए तैयार हूँ। अगर मुझसे कोई भी गलती हुई है तो पता चल ही जाएगा। मेरा ज़मीर साफ है। काउंटर पे जो पानी रखा हुआ था मैंने उसी में से एक उठाया, और मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ पे कोई मशकूक सिचुएशन थी। सर, वहाँ पे कोई सिक्योरिटी कैमरा नहीं है? देख लेते हैं ताकि आपका शक दूर हो जाए। नहीं, असल में उन लोगों ने कैमरा सिर्फ कैफेटेरिया में लगाया है। टी रूम सिर्फ पुलिस वाले इस्तेमाल करते हैं, और यही वजह है कि वहाँ पर कैमरा लगाने की जरूरत नहीं थी। यानी जिसने वो पानी वहाँ रखा वो ये बात जानता था, वो कोई पुलिस वाला ही है। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, हमारे बीच में जो भी जासूस है उसे ढूंढना होगा ताकि एक दूसरे पर भरोसा कर सके। लेकिन अभी इस बारे में सोचकर और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। मेरे पास इस वक्त एक अहम न्यूज़ है। बहुत जल्द हम फाती को पकड़ने वाले हैं। एलिफ की बहन नीलुफर और फाती के दरमियान एक बहुत क्लोज रिलेशन है। नीलुफर हमारी मदद करेगी और इस तरह हम उस शख्स को पकड़ लेंगे। तो फिर हमें ऑपरेशन के लिए तैयार होना होगा। जी सर, बिल्कुल। असल में ये ऑपरेशन मेरी पूरी टीम को करना होगा। हाँ, अगर क्राइम ब्यूरो का कोई काम इस दौरान हुआ तो हम आपको बता देंगे। पता नहीं क्या समझते अपने आप को। भाई, मैं सब देख लूंगा। भाई, अगर हम भी इनकी जगह होते तो ऐसे ही सोचते। देख लूंगा मैं इसे। सर, आप गद्दार को गलत जगह ढूंढ रहे हैं। एक तुम्हारा भाई, बाकी दोनों एकेडमी के साथी। तुम्हारा ऐसा सोचना नॉर्मल है, मगर ये बात मत भूलो कि इन तीनों में से कोई एक गलत है, और मेरा ख्याल है इसके अलावा कोई दूसरी बात। भाई, यकीन कीजिए, मेरा ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता। हमारे डिपार्टमेंट में अली ताहिर से मिला हुआ है, और हो सकता है कि ये काम भी उसी का हो। सोचें। तुम क्या समझते हो मैंने अली के बारे में मालूमात नहीं की, इन्वेस्टिगेट नहीं किया? वो आदमी उस दिन बिल्डिंग में मौजूद नहीं था। उसके आदमी तो मौजूद थे ना। उसके आदमी कौन थे उमर? कौन थे उसके आदमी? सर देखें, इतना बड़ा क्राइम ब्यूरो है, इन लोगों के अलावा भी बहुत लोग काम करते हैं यहाँ पर। सुनो मेरी बात, तुम्हारा जहन काबू में नहीं है उमर, और तुम्हारा दिल तुम्हें अंधा कर रहा है। मेरा मशवरा है, अपने आप पर काबू रखो। तुम अपनी निगाहें सबसे पहले अपने करीब के लोगों की तरफ मोड़ो, फिर दूसरी जानिब तवज्जो दो। जितने वादे तुमसे किए थे सब पूरे करूंगा मैं। नीलोफर, आई लव यू। बचपन में अम्मी कहती थी लेवेंडर्स में मोहब्बत होती है। वो कहती थी कि सूरज निकलते ही सबसे पहले ये फूल खिलते हैं। बाहर से बहुत डेलिकेट होते हैं लेकिन असल में बहुत ताकतवर। इतने ताकतवर कि आसानी से मुरझाते नहीं हैं। अम्मी परेशानी में हमेशा इसकी चाय पीती थी। लेवेंडर टी उनकी पसंदीदा चाय में से एक थी, पता है। कहती थी सुकून मिलता है। याद है मुझे। और इस वक्त हमें इसकी ज़रूरत है। मेरे अंदर जो दुख और खामोशी है, शायद उसे कोई खत्म नहीं कर सकता। हमारे साथ जो कुछ बुरा हुआ, उन बुरे वाकयात के बाद तुम्हारी लाइफ में उमर आया और मेरी लाइफ में फाती। उमर
वाकई में तुम्हें बहुत चाहता है एलिफ। मेरी दुआ है तुम लोग ऐसे ही रहो हमेशा। मैं भी यही चाहती थी कि मैं और फाती भी हमेशा ऐसे ही रहे, मगर उसके लिए मोहब्बत सिर्फ एक जुआ है और मेरे पास पत्ते अच्छे नहीं आए, इसलिए मैं हार गई। आग से खेल रहे हो उमर तुम। देखो, इन 3 में से कोई ना कोई एक शख्स जरूर है जो कि बिका हुआ है। आप मुझे अच्छी तरह से जानते हैं सर, वो लोग भी बिल्कुल मेरी तरह हैं। मैं जमानत दे सकता हूं। मैं चाहूं तुझे बेइंतहा, तुझे बेइंतहा। इन लोकेशंस पे हमें बहुत अच्छी तरह से नजर रखनी है, ये बहुत अहम है, ठीक है? कोई भी अपनी जगह से हिलेगा नहीं। समझ गया सर। सर आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मुस्तफा की जिंदगी खराब करने वाले ईरानी पकड़े गए हैं। आप लोग बैठे बैठे बैठे। ये तो बहुत अच्छी खबर है सर। बिल्कुल। और अब हैंडओवर का काम शुरू हो चुका है। कल सुबह मैं एयरपोर्ट पर जाकर रिसीविंग करूंगा। मैं 2 साल से इसी आदमी को पकड़ने के चक्कर में था उमर। आपको बहुत मुबारक हो सर। अल्लाह तुम्हारी मदद करे। हाँ, तो अब सूरत हाल कुछ इस तरह से तब्दील हो चुकी है कि कल सुबह मैं तुम लोगों के साथ नहीं रहूंगा और अब मेरी जगह उमर को दे रहा हूं मैं। टीम को उमर लीड करेगा। कोई बात जो समझ में ना आई हो? कुछ नहीं सर। ठीक है, अब तुम सब लोग अपनी टीम के साथ प्लान करो। कोई भी कमी या गलती नहीं देखना चाहता हूं। अगर तुम किसी भी तरह की जरूरत महसूस करो तो तुम लोग मेरे स्टूडेंट्स लोफ, फेती और तंजवाए को भी ले सकते हो, मगर और कोई नहीं होगा। समझ गए? समझ गए सर। ठीक है, तो फिर ओके, बेस्ट ऑफ लक। ओके सर, खुदा हाफिज। थैंक यू सर। इस तरह मत देखो उमर, हीरे जैसे बच्चे हैं ये। इन सबको एक एक करके चुना है मैंने अपनी टीम में। आपने चुना है इसलिए मुझे यकीन है कि अच्छे होंगे, लेकिन मैं इनके रिफ्लेक्सेस को नहीं जानता हूं। यानी मुझे नहीं पता कि इनमें से किसमें क्या टैलेंट है। अगर ये ऑपरेशन 1 हफ्ते बाद होता तो मेरे लिए ज्यादा बेहतर होता, क्योंकि जिसे हम चारा बना रहे हैं वो उस लड़की की बहन है जिसे तुम चाहते हो। आप गलत समझ रहे हैं सर। अगर नीलूफर की जगह कोई और होता तो वो भी मेरे लिए इतना ही इंपॉर्टेंट होता जितनी नीलूफर है। वो अपनी जिंदगी हमारे लिए दांव पर लगा रही है। सर देखें, मुझे इस ऑपरेशन के लिए वो लोग चाहिए जिन्हें मैं अच्छी तरह से जानता हूं, मेरे भाई जैसे, पैलिन और अदील जैसे। आग से खेल रहे हो उमर तुम। देखो, इन 3 में से कोई ना कोई एक शख्स जरूर है जो कि बिका हुआ है। आप मुझे अच्छी तरह से जानते हैं सर, वो लोग भी बिल्कुल मेरी तरह हैं। मैं जमानत दे सकता हूं। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। मेरा तुम पर भरोसा है, जैसा चाहो तुम करो। मगर मैं एक बात तुम्हें बता दूं, क्रिमिनल ब्यूरो में कोई ना कोई मुखबिर जरूर है। जब तक मैं उसे ढूंढ नहीं लूंगा उसका पीछा नहीं छोड़ूंगा। जब वो मिलेगा तुम्हारे दिलों को तकलीफ नहीं होगी। मेरे दिल में रहने वाले मुझे तकलीफ नहीं दे सकते, फिक्र मत करें। इजाजत दीजिए। अच्छा है तुमने सिक्योरिटी बढ़ा दी है हुसैन। अब तुमने उसको मैक्सिमम कर दिया है। तुम्हारी वजह से नई जगहों का पता चल गया। जब सब तुम्हारे पीछे हो तो मजबूरी हो जाती है। असल में तो हम लोगों को मिलना ही नहीं चाहिए था। फिक्र न करो हुसैन, हम बहुत जल्द सब कुछ हल कर लेंगे। तुम खाक हल करोगे? माहौल बहुत खराब हो गया है। वो लोग ढूंढ नहीं सकते? हाँ, उन्होंने पानी में मिला हुआ जहर भी ढूंढ लिया। समी को यकीन हो गया कि हम में से एक बिका हुआ है। एक न एक दिन वो हम तक पहुंच जाएगा। मुझे अपनी नहीं, अपने बच्चों की कैरियर की फिक्र हो रही है। तो कह दो कि तुमने किया है, हैं? नहीं कह सकते हुसैन।
चाहे कुछ भी हो जाए मगर ये सच है, खून के साथ क्यों भी पिस जाता है ये तुम जानते हो। ये सब बातें छोड़ो, उमर का बताओ मुझे, वो मतीन तक पहुंचा कि नहीं? पहुंच जाएगा, कल पकड़ने जा रहे हैं उसे। अच्छा है, यानी मतीन मेरी गोद में आने वाला है। खुश होने की जरूरत नहीं है, समी ने हमें दूर रखा हुआ है। कहां पर, कब और क्या करेगा हमें कुछ पता नहीं है। पता कर लूंगी, तुम्हें कोई ना कोई रास्ता जरूर मिल जाएगा हुसैन। तुम्हें पता है कि मैं इतने सुकून में क्यों हूं? क्योंकि मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। हम सोलमेट हैं और एक दूसरे से अच्छी तरह मिले हुए हैं कि हम खुद को बचाते हुए दूसरों को भी बचा लेते हैं। बात सुनो, काम रुक चुका है, अब तुम जरा अपना काम रुको। तुम्हारे इर्द गिर्द कोई शख्स नहीं होना चाहिए। इस बार गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, वरना मैं तो क्या, तुम्हें फरिश्ते भी नहीं बचा सकेंगे ताहिर। हवा ठंडी हो गई है, अंदर चलकर आराम करें। ठीक है। फाती, कैसी हो तुम मेरी जान? क्या कर रही हो? कुछ नहीं, वेट कर रही हूँ कि जल्दी सुबह हो जाए। लगता है मूड अच्छा है तुम्हारा, और हैरत है अलिफ के होते हुए फोन तुम्हारे पास है आज। ले नहीं पाई वो, इस बात के पीछे आज हमारा बहुत झगड़ा हुआ है। हाँ, चलो अच्छा हुआ। नीलुफर, बहुत मिस कर रहा हूँ तुम्हें। तुम्हारी कॉल के बाद से यूं लग रहा है जैसे वक्त रुक गया। शैतान उकसा रहा है कि जाओ उसके दरवाजे के बाहर और ले आओ नीलुफर को। जाहिर है जब से तुम्हारी बहन रोम से आई है, दरवाजे पर पुलिस वाले खड़े। उमर तो फौरन पकड़ लेगा मुझे। क्या करें अब, सब्र हो ही नहीं रहा मुझसे। जी कर रहा है कि जल्दी से सुबह हो और तुम मेरे पास आ जाओ। मैं एक एक चीज मिस कर रहा हूँ, एक एक लम्हा जो गुजारा है तुम्हारे साथ। फाती, क्या हुआ? कुछ भी नहीं, बहुत मिस कर रही हूँ तुम्हें। कुछ हुआ है तो बता सकती हो तुम मुझे। नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, सुबह मिलते। अच्छा, मैं सुनो, देखो अब वक्त बहुत कम है हमारे पास। बस याद रखना कि जिस गाड़ी ने हमें बॉर्डर क्रॉस करवाना है वो सुबह ठीक 7 बजे चलेगी, समझी? बी केयरफुल। ठीक है, सुबह मुलाकात होती। क्या खबर है हुसैन, जल्दी बताओ। देखो मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। कल सुबह 7 बजे बेबे के स्टेच्यू पर तुम्हारे आदमियों को होना चाहिए। जैसे ही मतीन वहां आए, तुम्हारे आदमियों से वार्न कर दें। नीलोफर, सूटकेस कहाँ है तुम्हारा? सूटकेस नहीं लाई मैंने सोचा जहाँ जाएंगे वहीं से चीजें ले लेंगे। मेरी नीलोफर तो अपने सामान के लिए बहुत सेंसिटिव थी। जब किडनैप्ड थी तब भी सामान नहीं छोड़ती थी अपना। तो यही कहीं होना चाहिए उसे। इस बिल्डिंग में देखें, हो सकता है यहाँ छुपा हुआ। मैं देखता हूँ। उस आदमी को यकीनन किसी ने खबरदार किया है। शायद खबरदार करने वाला तुम्हारी टीम ही का मुखबिर है।